हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, आज की क्लास में 13 अगस्त की महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करने वाले हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है अभिनव बिंद्रा को। डिटेल जानते हैं। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के एथलीट आयोग का दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया है। ज्ञात हो कि भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को 2018 में एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ UPI सेवा शुरू करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह देश है मालदीव। भारत ने हाल ही में द्वीपीय देश मालदीव के साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस अवसर पर भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि इससे पर्यटन क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जयशंकर की मालदीव की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है TB सोमनाथन को। वरिष्ठ IAS अधिकारी TB सोमनाथन को भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। वे राजीव गौबा की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल इस महीने समाप्त हो रहा है। सोमनाथन का 2 साल का कार्यकाल 30 अगस्त 2024 को शुरू होगा। वे कैबिनेट सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में भी काम करेंगे, जब तक कि वे औपचारिक रूप से कैबिनेट सचिव की भूमिका नहीं संभाल लेते। बता दें कि तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी सोमनाथन ने अप्रैल 2021 में वित्त सचिव और दिसंबर 2019 में व्यय सचिव सहित कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में और अपने कैडर राज्य और विदेश में विभिन्न भूमिकाओं में भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल निकाय है? तो यह है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। 9 अगस्त 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को मंजूरी प्रदान की है। यह नई योजना मूल प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जगह लेगी, जो दिसंबर 2024 तक चलती है। यह योजना 5 साल तक चलेगी और इसका लक्ष्य शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनाना है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इस योजना को लागू करेगा। बता दें कि यह योजना 2011 की जनगणना के शहरों को कवर करती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, कम आय वाले समूहों और मध्यम आय वाले समूहों के परिवारों को लक्षित करती है, जिनके पास पक्के घर नहीं है, जिनकी आय सीमा क्रमशः 3 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 9 लाख रुपए प्रति वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है विनेश फोगाट ने। भारत की सबसे होनहार पहलवानों में से एक विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में हुए विनाशकारी घटनाक्रम के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 50 किलोग्राम के स्वर्ण पदक मुकाबले की सुबह फोगाट का वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया था, जिसके कारण उन्हें प्रतियोगिता से तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह चौंकाने वाली घटना कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि फोगाट ने पूरे टूर्नामेंट में अपने वजन को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों ने द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति 2024 में भाग लिया है? तो यह भाग लिया है भारत और मलेशिया ने। भारतीय वायुसेना ने रॉयल मलेशियाई वायुसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति 2024 में भाग लिया। यह अभ्यास 6 अगस्त से 9 अगस्त 2024 को मलेशिया के कुआंतान में हुआ है। दोनों वायुसेना ने रूस से खरीदे गए 7 सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को तैनात किया। भारत ने सुखोई 30 विमान, जो ज्यादातर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है, Su-30 MKI संस्करण है, जिन्हें विशेष रूप से भारत के लिए आधुनिक बनाया गया है। अभ्यास उदार शक्ति 2024 में प्रशिक्षण अभ्यास और विषय वस्तु विशेषज्ञ विनिमय अवधारणाएं शामिल थी। प्रशिक्षण अभ्यास दोनों देशों के Su-30 विमानों से जुड़े हवाई युद्ध पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है?
तो यह रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे ने 99% से अधिक वोट हासिल करने के बाद अपने चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ले ली है। देश के न्यायाधीश फास्टिन नेजियल-यावू ने पॉल को शपथ दिलाई है। बता दें कि रवांडा एक पूर्वी अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी किगाली है। 1994 में पॉल कगामे ने एक विद्रोही समूह के प्रमुख के रूप में देश की सत्ता पर कब्जा किया था और सरकार का नियंत्रण अपने हाथों में लिया था। वह 1994 से 2000 तक देश के उपराष्ट्रपति थे और कई लोग उन्हें उस समय के वास्तविक शासक मानते थे। बता दें कि वह पहली बार 2000 में देश के राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है द्रौपदी मुर्मू को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते प्रदान किया गया है। वे 5 अगस्त से 10 अगस्त 2024 तक फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की अपने 3 देशों की यात्रा के हिस्से के रूप में तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता के साथ IT अवसंरचना, चिकित्सा और क्षमता निर्माण सहायता पर चर्चा की है। भारत और तिमोर लेस्ते के बीच 3 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें मीडिया सहयोग, अधिकारियों के लिए वीजा छूट और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर में पानी के नीचे की संरचनाओं को कौन से 3 नाम दिए गए हैं? तो यह 3 नाम है अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। हिंद महासागर में 3 पानी के नीचे की संरचनाओं को हाल ही में अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु नाम दिया गया है, जो समुद्री विज्ञान में भारत के प्रभाव को दर्शाता है। यह नाम भारत द्वारा प्रस्तावित किए गए थे और अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन यानी IHO और यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए थे। 2012 में खोजा गया अशोक सी माउंट अंडाकार आकार का है और 180 वर्ग किलोमीटर में फैला है। वहीं 2012 में ही खोजा गया कल्पतरु रिज 430 वर्ग किलोमीटर में फैला है और समुद्री जैव विविधता का समर्थन करता है। 2020 में पहचानी गई चंद्रगुप्त रिज 675 वर्ग किलोमीटर में फैली एक लंबी संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 अगस्त को। 2012 से हर साल 12 अगस्त को दुनिया भर में विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भूमि पर दुनिया के सबसे बड़े स्तनधारियों के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति दुनिया में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। हाथियों को पचिडर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। पचिडर्म्स शब्द का प्रयोग पहली बार 1700 के दशक में फ्रांसीसी प्रकृतिवादी जॉर्जियस क्यूवियर द्वारा बहुत मोटी त्वचा वाले खुर वाले जानवरों को दर्शाने के लिए किया गया था। बता दें कि हाथी, दरियाई घोड़ा, गेंडा, घोड़े, सुअर आदि पचिडर्म्स के उदाहरण हैं। 2 कनाडाई फिल्म निर्माता पेट्रिसिया सिम्स और माइकल क्लार्क और थाईलैंड स्थित एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन ने 12 अगस्त 2024 को पहला विश्व हाथी दिवस मनाया था। विश्व हाथी दिवस के विषय की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित विश्व हाथी सोसाइटी द्वारा की जाती है। बता दें कि विश्व हाथी दिवस 2024 का विषय है प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरणीय महत्व को व्यक्त करना। चलिए जानते हैं भारत में हाथियों की स्थिति। हाथी टास्क फोर्स की सिफारिश पर भारत सरकार ने 2010 में हाथी को अपना राष्ट्रीय विरासत घोषित किया। हाथी को भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।